हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजरीज अराउंड द नी के बारे में। कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर जो है वो 3 तरह के होते हैं। सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स, इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स इन दैट टी और वाई टाइप्स, यूनिकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स इन दैट मीडियल और लेटरल। ये फ्रैक्चर जो है वो लोअर एंड ऑफ द फीमर पर होते हैं डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से। इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से यूनिकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो सकते हैं, वारस और वाल्गस बेंडिंग फोर्स की वजह से। और सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो सकता है बाय हाइपर एक्सटेंशन फोर्स। डायग्नोसिस में पेन होगा, स्वेलिंग होगी एंड बर्साइटिस होगी अराउंड द नी। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ यूनिकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम लॉन्ग लेग कास्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर 3 to 6 वीक्स और उसके बाद वेट बेयरिंग अलाउ करेंगे। अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। मल्टीपल कैंसलेस स्क्रू का यूज करेंगे। कुछ केसेस में बट्रेस प्लेट रिक्वायर्ड होगी। इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, इसमें ट्रीटमेंट का एम ये है कि आर्टिकुलर सरफेस की जो कॉन्ग्रुएंसी है उसको रिस्टोर करना। अगर डिस्प्लेस्ड टी और वाई का फ्रैक्चर है, साथ ही मिनिमल कम्युनिटेड है, तो हम जॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बाय ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम स्केलेटल ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स, अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम उसे इंटरनल फिक्सेशन की हेल्प से ठीक करेंगे। इसको हम क्लोज या फिर तो ओपन टेक्निक से कर सकते हैं। इसमें हम नेल या फिर तो प्लेट का यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में नी स्टिफनेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड माल यूनियन। फ्रैक्चर ऑफ द पटेला, ये कॉमन फ्रैक्चर है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से हो सकता है। डायरेक्ट इंजरी की वजह से हो सकता है, जैसे कि पेशेंट ब्लो हो जाए ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फ्लेक्स्ड नी। इसकी वजह से यूजुअली कम्युनिटेड फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो है वो लिमिट होगा एक पार्ट पर या फिर तो पूरे पटेला पर। इसको हम स्टेलेट फ्रैक्चर भी बोलते हैं। कई बार वायोलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स की वजह से भी पटेलार फ्रैक्चर हो सकता है। इसमें फ्रैक्चर लाइन जो है वो ट्रांसवर्सली रन करेगी और पटेला को डिवाइड करेगी 2 पार्ट में, इसीलिए इसे हम 2 पार्ट फ्रैक्चर भी बोलते हैं। पैथो एनाटॉमी, प्री पटेलार एक्सपांशन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टेंडन प्रेजेंट होता है फ्रंट पर, जिसकी वजह से फ्रैक्चर जो है वो अनडिस्प्लेस्ड रहेगा क्योंकि उसके जो फ्रेगमेंट है वो पोजीशन पर होल्ड करके रखे होंगे। साइड पर पटेलार रेटिनाकुलम प्रेजेंट होगा और ये भी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट को होल्ड कर रखेगी, जिसकी वजह से अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा। अगर क्वाड्रिसेप के कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है तो ये फ्रेगमेंट को अपार्ट लेकर के चली जाएगी, जिसकी वजह से पटेलार रेटिनाकुला का रप्चर होगा। क्लिनिकल फीचर्स, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, अगर फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड है तो वहाँ पर पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने को मिलेगी। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट के बीच में गैप देखने को मिलेगी। नी को फुल एक्सटेंशन में रखकर पेशेंट अपना लेग लिफ्ट नहीं कर पाएगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम एक्सरे करवाएंगे एंट्रोपोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू का। ट्रीटमेंट, अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हमारा मेन एम होगा पेन को रिलीव करना। इसके लिए हम प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे 3 वीक्स के लिए, उसके बाद फिजियोथेरेपी करवाएंगे। क्लीन ब्रेक विद सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, 2 पार्ट फ्रैक्चर। क्वाड्रिसेप्स मसल के पुल करने की वजह से प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट जो है वो दूर चला गया होगा, इसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में हम फ्रैक्चर फ्रेगमेंट का रिडक्शन करवाएंगे, टेंशन बैंड वायरिंग की हेल्प से उसको फिक्स करेंगे एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को रिपेयर करेंगे। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है और साथ ही साथ पटेला जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसे रिस्टोर करना। इसमें हम एक्सिजन ऑफ द पटेला करेंगे यानी कि पटेलेक्टोमी। कॉम्प्लिकेशन, नी स्टिफनेस, एक्सटेंसर वीकनेस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इंजरीज ऑफ द लिगामेंट्स ऑफ द नी, लिगामेंट्स की इंजरी ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन में देखने को मिलती है। टाइप ऑफ इंजरी जो है वो डिपेंड रहेगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है एंड उसकी सिवियरिटी क्या है। मैकेनिज्म, नी लिगामेंट की इंजरी जो है वो इनडायरेक्ट ट्विस्टिंग और बेंडिंग फोर्स की वजह से ही होती है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी वाल्गस फोर्स की वजह से होती है। इसमें मोस्ट कॉमनली फिमोरल अटैचमेंट का रप्चर होता है। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, इसकी इंजरी वाल्गस फोर्स की वजह से होगी। लिगामेंट जो है वो हेड ऑफ द फिब्यूला से कट हो जाएगा एंड उसके साथ साथ पीस ऑफ द बोन जो है वो भी बाहर निकल जाएगा। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी अनकॉमन है क्योंकि नी में इतनी जल्दी वायरस फोर्स नहीं लग पाएगा। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये लिगामेंट मोस्ट कॉमनली रप्चर होगा। ये इंजरी तब होगी जब नी जो है वो सेमीफ्लेक्स्ड पोजीशन में होगा और उस पर ट्विस्टिंग फोर्स लगे। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये इंजरी तब होगी जब एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया जो है वो श्रंकन हो जाए, जब नी सेमीफ्लेक्स्ड पोजीशन में है।
टिबिया को बैकवर्ड फोर्स करने के लिए ऑन द फीमर। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट वाल्गस फोर्स की वजह से इंजरी होगी, मीडियल साइड पर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी मीडियली ऑन द फीमोरल कॉन्डाइल। टेस्ट करने के लिए वाल्गस स्ट्रेस एट 30 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट वारस फोर्स की वजह से होगा, लेटरल साइड पर पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी लेटरली ऑन द फिब्युलर हेड। टेस्ट वारस स्ट्रेस एट 30 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ट्विस्टिंग एक्सटेंशन फोर्स की वजह से इंजरी होगी, पेन डिफ्यूज होगा, हिम आर्थरोसिस देखने को मिलेगी, टेंडरनेस वेगस होगी। टेस्ट में हम एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट करवाएंगे एंड पाइवोट शिफ्ट टेस्ट करवाएंगे। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बैकवर्ड फोर्स ऑन टिबिया की वजह से होगा, पेन डिफ्यूज होगा, हिमाथ्रोसिस देखने को मिलेगी, टेंडरनेस वेगस होगी। टेस्ट में हम पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट करवाएंगे और क्वाड्रिसेप्स एक्टिव टेस्ट। पैथोएनाटॉमी लिगामेंट जो है वो उसके अटैचमेंट से टियर हो जाए या फिर लिगामेंट का अटैचमेंट जिस बोन पर है वो बोन ब्रेक हो जाए। सिवियरिटी इस पर डिपेंड रहेगी कि लिगामेंट के कुछ फाइबर्स ब्रेक हुए हैं या फिर तो सारे फाइबर्स। अगर एक से ज्यादा लिगामेंट की इंजरी हुई है तो नी डिसलोकेट हो जाएगा। डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नी में हमें पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, नी में वाल्गस या फिर तो वारस डिफॉर्मिटी हो जाएगी, पेन लोकलाइज्ड रहेगा उस एरिया पर जहाँ पर लिगामेंट टॉर्न हुआ है, हिम आर्थरोसिस देखने को मिलेगा। क्रूशिएट लिगामेंट की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड जो है टिबिया की वो प्रिवेंट हो जाएगी। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियर ग्लाइड को प्रिवेंट करेगा एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पोस्टीरियर ग्लाइड को प्रिवेंट करेगा। टेस्टिंग फॉर डायग्नोसिस ऑफ ACL टेयर। एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट। नी को हम 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में रखेंगे, अपर एंड को हम होल्ड करेंगे और पुल करेंगे एंटीरियर डायरेक्शन में। इसमें मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसे हम अपोजिट साइड से कंपेयर करेंगे। लक्ष्मण टेस्ट। इसमें हम नी को 10 to 15 डिग्री फ्लेक्शन में रखेंगे, टिबिया को एंटीरियरली ग्लाइड करेंगे। अगर टिबिया ज्यादा एंटीरियरली ग्लाइड हो रहा है दैट मीन्स की टेस्ट इज पॉजिटिव। पाइवोट शिफ्ट टेस्ट is a specific test for diagnosis of ACL injury. Test for diagnosing PCL tear. Posterior drawer test. ये सिमिलर है anterior drawer test से, इसमें जस्ट टिबिया को पोस्टीरियरली ग्लाइड करना है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सरे करवाएंगे एंड MRI करवाएंगे। अदर इन्वेस्टिगेशन में हम आर्थ्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएंगे। ट्रीटमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं, कंजर्वेटिव मेथड एंड ऑपरेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में हम हिमेटोमा को एस्पिरेट करेंगे, सिलेंड्रिकल कास्ट प्रोवाइड करेंगे नी इमोबिलाइजेशन के लिए। अगर ग्रेड 1 और 2 इंजरी है तो उसे हम कंजर्वेटिव मेथड से सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। फ्यू वीक्स के बाद जब स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी, फिजियोथेरेपी की हेल्प से हम एडिक्वेट स्ट्रेंथ को रिगेन करेंगे। ऑपरेटिव मेथड हम तब इंडिकेट करेंगे जब मल्टीपल लिगामेंट इंजरी हुई हो, ज्यादातर यंग एथलीट में देखने को मिलता है। इंजरी के 2 to 3 वीक्स के बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब तक एक्यूट फेज जो है वो सबसाइड हो चुका होगा। इसमें हम लिगामेंट को रिपेयर कर सकते हैं या फिर तो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, नी इंस्टेबिलिटी एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर यूजुअली तब देखने को मिलता है जब 2 व्हीलर एक्सीडेंट हुआ हो। टिबिया के दोनों कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो सकता है या फिर तो एक कॉन्डाइल का भी हो सकता है। इनडायरेक्ट वारस और वाल्गस फोर्स की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है या फिर तो नी पर डायरेक्ट चोट लगने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर कॉमनली 6 पैटर्न में हो सकता है। 1 to 4 टाइप का जो फ्रैक्चर होता है उसमें सिर्फ एक कॉन्डाइल का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। लेटरल भी हो सकता है या फिर तो मीडियल हो सकता है। टाइप 4 और 5 जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। साइंस एंड सिम्टम्स, पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी एंड पेशेंट वेट बेयरिंग नहीं कर पाएगा। क्रपाइटस की जो साउंड है वो फील होगी या फिर तो हम उसे सुन भी सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे करवाएंगे या फिर तो CT स्कैन करवाएंगे। ट्रीटमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं, कंजर्वेटिव मेथड एंड ऑपरेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड हम तब यूज करेंगे जब मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है एल्डरली पीपल में। इसमें हम फ्रैक्चर का एक्यूरेटली रिडक्शन करवाएंगे और इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑपरेटिव मेथड हम तब यूज करेंगे जब कंजर्वेटिव मेथड फेल हो जाए। मेनिस्कल इंजरीज ऑफ द नी। मेनिस्कल इंजरी हमें तब देखने को मिलती है जब कोई भी पर्सन सेमीफ्लेक्स्ड नी से खड़ा है और वो उसकी बॉडी को ट्विस्ट करता है वन साइड पर। जब कोई भी पर्सन अनइवन सरफेस पर वॉक कर रहा है
तो माइनर ट्विस्टिंग की वजह से भी मेनिस्कल जो है वो टेयर हो जाएगा। एल्डरली पर्सन में अगर मिनिमल इंजरी हुई है या फिर तो इंजरी नहीं भी हुई तब भी मेनिस्कल टेयर देखने को मिलता है। मीडियल मेनिस्कस ज़्यादातर टेयर हो जाती है बिकॉज उसमें लेस मोबिलिटी होती है। पैथो एनाटॉमी, मोस्ट कॉमनली मेनिस्कस का जो पोस्टीरियर हॉर्न है उसमें ज़्यादातर टीयर देखने को मिलता है और ये टीयर जो है वो एक्सटेंड होगा एंटीरियरली, और अगर हम इसे हील नहीं करते और ये अनट्रीटेड रह जाता है तो इसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होगा और इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। टाइप्स ऑफ मेनिस्कल टीयर: लॉन्गिट्यूडिनल टीयर, पोस्टीरियर हॉर्न टीयर, एंटीरियर हॉर्न टीयर, बकेट हैंडल मेनिस्कल टीयर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, एंड रेडियल मेनिस्कल टीयर। क्लिनिकल फीचर्स: प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, पेशेंट जो है वो जनरली यंग होगा और ज़्यादातर मेल में मेनिस्कल इंजरी देखने को मिलती है जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ एंगेज्ड होते हैं जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल एक्सेट्रा। पेशेंट को नी पर पेन देखने को मिलेगा एंड जब वो वॉक करेगा तो सडन झर्क देखने को मिलेगा। फ्यू आवर्स के बाद स्वेलिंग देखने को मिलेगी जो कि फ्यू डेज के लिए रहेगी। आफ्टर सम टाइम स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी लेकिन परसिस्टेंट पेन देखने को मिलेगा। ऑन एग्जामिनेशन हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, लॉक्ड नी देखने को मिलेगा। अगर हम पेशेंट को फुल एक्सटेंशन करवाएंगे तो उसे पेन होगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम एमआरआई करवाएंगे एंड आर्थ्रोग्राफी करवाएंगे। इसमें हम रेडियो ओपेक डाई को नी में इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद एक्सरे करवाएंगे। मेनिस्काई के आउटलाइन पर ये डाई चली जाएगी और अगर कोई भी टीयर है तो एक्सरे में इजीली विजुअलाइज हो जाएगा। ये एक नॉन इन्वेंसिव टेक्निक है जिसे अब हम यूज़ नहीं करते। आर्थ्रोस्कोपी, इसमें हम थिन एंडोस्कोप लेंगे जिसका डायमीटर जो है वो 4 to 5 mm रहेगा और इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे जॉइंट के अंदर। इसकी हेल्प से अगर कोई भी मेनिस्कल इंजरी है तो ये विजुअलाइज हो जाएगी। ट्रीटमेंट: एक्यूट मेनिस्कल टीयर में अगर नी लॉक्ड है तो हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देकर मैनिपुलेट करेंगे। जैसे ही नी रिलैक्स्ड हो जाएगा तो टॉर्न मेनिस्कस जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा एंड नी जो है वो अनलॉक हो जाएगा। हम नी को इमोबिलाइज रखेंगे 2 to 3 वीक्स के लिए। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी करवाएंगे। एक्यूट मेनिस्कल टीयर में अगर लॉकिंग प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ इमोबिलाइजेशन भी सफिशिएंट होगा। क्रॉनिक मेनिस्कल टीयर में हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म करेंगे।